बिट्टू के हालात बहुत खराब हो जाते हैं और वो जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता है। काश मैं बेटे को अपने जानवरों की हिफाजत करने का ना कहता, ना वो जंगल में जानवर लेके जाता और ना उन जानवरों को शेर खाता। खैर अब गुजारा तो करना है, मैं लकड़ियाँ बेचकर पैसे जमा करूँगा और फिर दोबारा से जानवर खरीदूंगा। बिट्टू अभी लकड़ियाँ काट ही रहा होता है कि उसे अपनी गाय नजर आती है। बिट्टू अपनी गाय को देखकर हैरान रह जाता है। यार ये तो मेरी गाय है जो बहुत अच्छा दूध देती थी, लगता है शेर से बचकर यहाँ पर आ गई है। चलो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी एक गाय तो बच गई, मैं इसे घर लेकर जाता हूँ। फिर बिट्टू उस गाय को घर ले आता है तो उसे देखकर उसकी बीवी खुश हो जाती है। ये तो हमारी गाय है। हाँ बेगम, ये हमारी गाय है, ये मुझे जंगल से मिली है जब मैं लकड़ियाँ काट रहा था। मगर इसको तो शेर खा गया था। हाँ बेगम, मगर हो सकता है ये गाय बचकर वहाँ से चली गई हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि शेर इस गाय को छोड़ दे? मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। बेगम तुम बेटे पर शक मत करो, वो एक नेक इंसान है। हमें अपनी एक गाय मिल गई है, हमें इस पर बहुत खुश होना चाहिए। शाम में सब लोग आते हैं और बिट्टू को मुबारकबाद देते हैं। वाह बिट्टू भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी गाय मिल गई है। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये मुझे मुबारकबाद देने के लिए। बिट्टू की गाय की खबर पूरे गांव में फैल गई और मीठा और उसकी बीवी को भी पता चल गया कि बिट्टू की गाय मिल गई है। अरे मिठे, उसकी गाय तो वापस आ गई है। तूने वो गाय किस शेर को खिलाई थी? अरे बेगम, मैं वो गाय जंगल में छोड़ आया था, ये उस मोटे बिट्टू को कैसे मिल गई, मुझे बहुत हैरानी हो रही है। चलिए भी छोड़, उसे मुबारकबाद देकर आ, वरना तेरे पे शक करेगा। हाँ, मैं जाकर उसे मुबारकबाद देता हूँ। फिर मीठा उसके पास मुबारकबाद देने आता है। बिट्टू भाई, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपको आपकी एक गाय मिल गई है। हाँ बेटे भाई, मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने गया तो मुझे ये गाय नजर आई और मैं इसे अपने साथ लेकर घर आ गया। हाँ बिट्टू भाई, जब से मैंने सुना है मैं तो खुशी से पागल हो रहा हूँ, कहीं मुझे खुशी की वजह से पागलपन का दौरा ही न पड़ जाए। बस भाई, ये तो आप सबकी मोहब्बत है। ये सुनकर मीठा सोचने लगा, तेरी मोहब्बत का तो मैं ऐसा जनाजा निकालूंगा तो याद करेगा, इस गाय का तो मैं वो हाल करूंगा कि तेरी मोहब्बत की आत्मा रुल जाएगी। फिर रात में बिट्टू अपने कमरे में खड़ा था कि उसने देखा कि अचानक उसकी गाय एक चुड़ैल में बदल गई। बिट्टू ये देखकर हैरान रह गया। यार ये तो मेरी गाय नहीं है, बल्कि ये तो चुड़ैल है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं अभी इसके पास जाकर पूछता हूँ। फिर बिट्टू उस चुड़ैल के पास आया और कहने लगा, मुझे पता है तुम गाय नहीं हो बल्कि चुड़ैल हो, मैंने तुम्हें कमरे की खिड़की से देख लिया था। बिट्टू ने ये कहा तो चुड़ैल अपनी असली शक्ल में आ गई और बिट्टू उसे देखकर डर गया। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे गाय का दूध बहुत पसंद है, इसीलिए हम गाय का रूप बदल लेते हैं। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी सारी गाय बढ़ गई है। मैं तुम्हारी सारी गाय वापस ला सकती हूँ। पर कैसे? वो तो शेर खा गया है। नहीं, तुम्हारी गाय को किसी शेर ने नहीं खाया। वो मीठा बगैर झूठ बोल रहा है। वो तुम्हारी सारी गाय को जंगल में छोड़ आया था। वो मैंने अपने पास रख ली है ताकि हम उसका दूध पिए, लेकिन हमें दूध निकालना नहीं आ रहा। ओ मेरी तौबा, इसका मतलब मीठा झूठ बोल रहा है। वो जानबूझकर मेरी गाय जंगल में छोड़कर आया है। चुड़ैल बाजी, आप मेरी गाय वापस कर दो, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। ठीक है, मैं वापस कर देती हूँ, लेकिन तुम मुझे रोज 10 किलो दूध देगा। ठीक है चुड़ैल बाजी, पक्का वादा हो गया मुसलमानों वाला, आपको रोज 10 किलो दूध दिया करूँगा। ठीक है, मैं जा रही हूँ, कल सुबह तुझे सारी गाय मिल जाएगी। फिर चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई और बिट्टू अंदर जाकर सो गया। जब सुबह हुई तो बिट्टू ने खिड़की से देखा तो उसकी सारी गाय वहाँ मौजूद थीं।
अरे वाह यार, ये तो कमाल हो गया। चुड़ैल बाजी ने अपना वादा पूरा कर दिया। मैं भी अपना वादा पूरा करूँगा और इन्हें रोज 10 किलो दूध दिया करूँगा। फिर अगले दिन सब बिट्टू को मुबारकबाद देने आए। वाह बिट्टू भाई, आपकी सारी गाय वापस मिल गई। हाँ भाई, मैं रात जंगल में एक जरूरी काम करने गया था तो वहाँ सारी गाय थी और मैंने अपने साथ वापस लेकर आ गया। इसका मतलब मीठा झूठ बोल रहा था कि आपकी गाय को शेर खा गया। हाँ भाई, वो झूठ बोल रहा था। वो जानबूझकर मेरी गाय जंगल में छोड़ कर आ गया था ताकि इन्हें शेर खा जाए। फिर रात में बिट्टू अपने कमरे में बैठा होता है कि वही चुड़ैल आ जाती है। आए आए चुड़ैल बाजी, मैं आज बहुत खुश हूँ। आप मेरे दूध की बहुत ज्यादा शेर हो गई है। हाँ मुझे पता है, पर मेरा दूध कहाँ है? चुड़ैल बाजी, मैं अपना वादा कैसे भूल सकता हूँ। मैंने आपका 10 किलो दूध अलग कर रख दिया था। ला दे फिर मुझे 10 किलो दूध। फिर बिट्टू चुड़ैल को 10 किलो दूध देता है और वो सारा दूध पी जाती है। मजा आ गया तेरा दूध पीने का। तूने अपना वादा किया है, मैं कल तुझे एक और इनाम दूंगी। वो क्या इनाम है चुड़ैल बाजी? ये अब तुम्हें कल पता चल जाएगा। ठीक है चुड़ैल बाजी, मैं कल देखता हूँ। ये कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई और बिट्टू सोचने लगा कि क्या इनाम हो सकता है और सोचते सोचते सो गया। अगले दिन जब बिट्टू गाय का दूध निकाल रहा था तो वो देखकर हैरान रह गया कि दूध का रंग तब्दील था। यार, ये इस दूध का रंग इतना पीला क्यों हो गया है? हाँ, कल चुड़ैल बाजी ने मुझे इनाम देने का कहा था। कहीं ये वही इनाम तो नहीं है? ये दूध सोने का तो नहीं है? फिर बिट्टू वो दूध गांव के सुनाया और उसे दिखाया। भाई यार देखिए, ये कैसा दूध है? अरे भाई, ये तो खालिस सोने का दूध है। भाई आप सच कह रहे हो? हाँ भाई, मैं सच कह रहा हूँ, ये दूध सोने का है। मैं ये दूध खरीदने के लिए तैयार हूँ। ठीक है भाई, मैं इसे बेच दूंगा, लेकिन आप मुझे अच्छे पैसे दो। अबे तुम्हें इसके अच्छे पैसे दे दूंगा। फिर बिट्टू उससे पैसे लेकर खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। उससे सारा दूध खरीद लिया बहुत अच्छी कीमत पर। भाई अगर मैं आपको ऐसा ही सोने का दूध ला कर दूं और कम कीमत पर दूं तो? फिर तो मैं तुमसे सारा दूध खरीद लूंगा। बस फिर ठीक है, अब तुम रोज मुझसे सोने का दूध खरीदने के लिए तैयार हो जाओ। फिर मीठा वहाँ से जाने लगा और सोचने लगा, अब मैं रोज रात को बिट्टू की गाय का दूध निकाला करूँगा और रोज बेचकर अमीर हो जाऊंगा। फिर रात में मीठा चुपके से दूध का बर्तन लेकर बिट्टू की गाय के पास आया। वाह, बहुत अच्छा मौका है, मेरी तो निकल पड़ी। फिर मीठा गाय का दूध निकालने लगा तो गाय ने जोर से लात मारी और मीठा दूध जा